हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसा मिटू माई सेल्फ नशीद रहन चौधरी। और यार आज मैं लेके आ गया हूँ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का चौथा लेक्चर। ठीक है, आज जो लेक्चर होने वाला है आई गेस तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले देख लिया होगा। फर्स्ट में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया था, थर्ड में मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया था, और ये फोर्थ लेक्चर है। तो यहाँ पर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। फर्स्ट तो दो लॉ तो आई गेस तुमने अच्छे से लेक्चर देख लिए होंगे। अब थर्ड वाला भी देख लो, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बट बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। भाई कर्मा का लॉ है। ठीक है, कर्मा जो होता है, जो तुम्हारे साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, भगवान करेगा उसके साथ वैसा। भाई हर एक को अपनी गलती का सजा भुगतना पड़ेगा ही। वही बोलता है भाई, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बट बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब तुम कोई भी जब काम करोगे, कोई भी एक्शन लो, मान लो तुम अभी तो दिखा नहीं सकते डेमोन्स्ट्रेट, बट मान लो ये एक वॉल है। ठीक है, जब तुम इसमें घुसा मारोगे ना, ये भी तुमको घुसा मारेगा। तुम बोलोगे कैसे? अरे यार एक बात बताओ, कभी भी वॉल में घुसा मारना तुमको भी दर्द होगा ना? सेम चीज होता है, तुम जितना फोर्स से उसको मारोगे उतना फोर्स से ही तुमको लगेगा अपने हाथ में। चीज क्या होता है, मान लो जैसे ये मैं अगर वॉल एज्यूम कर लूँ, ये अगर मैं वॉल एज्यूम कर लूँ, इसको मैं जोर से मारूं ऐसे। ठीक है, ऐसे मारा मैंने, जोर से मारा, इसको मैं जितना जोर से मारूंगा सेम फोर्स ही वॉल मुझ पे अप्लाई करते हैं अपने मेरे मुट्ठी में। ठीक है, वही बोला फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं ऐसे मुक्का मारूंगा वो ऑपोजिट मारेगा। ठीक है, इक्वल होगा, फोर्स इक्वल होगा। अगर मैं इधर मारूंगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मारेगा, बट बोथ एक्शन डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करता है। लॉ रख लो, एग्जाम में आ जाएगा। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइज फोर्स on another object the object instantaneously exerts back equal force on the first object, जो मैंने बोला। फॉर एग्जाम्पल when bullet, ओके एग्जाम्पल मैं बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले चार कैरेक्टरिस्टिक्स है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, याद कर ले, एग्जाम में आ सकता है कभी कभी। पहला जो है इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या बोला? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर लाइक ए पेयर ऑफ फ्रेंड्स पुशिंग ईच अदर विथ सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दे आर इक्वल इन साइज बट पॉइंट ऑपोजिट वेज। जो मैंने बोला, इक्वल होता है बट ऑपोजिट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, these forces never act on the same object, one force pushes one object and the other force pushes different object। भाई जो मैंने बोला, तुम इस हाथ से मारो, दर्द इसको होगा और सेम दर्द तुमको अपने हाथ में देगा। थर्ड क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक? एक्शन एंड रिएक्शन नेम्स। यू कैन थिंक ऑफ दिस फोर्सेस लाइक ए डुओ, वेयर हैव ए डूअर एंड ए रिसीवर। तुम डू करते हो, रिसीव करता है, सेम। इट डजंट मैटर व्हिच आर यू कॉल एक्शन और रिएक्शन, दे बोथ प्ले इक्वल रोल्स, वन पुशेस एंड अनदर पुशेस। भाई कर्मा वही है, तुम डू करो, कोई रिसीव करेगा, फिर सेम रिपीट होगा। ठीक है, वही। टू ऑब्जेक्ट्स एट वंस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज हैपन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम टाइम में होता है। व्हेन यू पुश ऑन समथिंग इट पुशेस बैक ऑन यू इवन इफ इट्स नॉट ऑब्वियस। ठीक है, चार कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी में लिख लो, 2-3 बार पढ़ लो, एग्जाम में आएगा तो बना के लिख देना। ये है उसका एक एग्जाम्पल, रिकॉल ऑफ ए गन। भाई रिकॉल तो तुमको पता ही होगा, पबजी खेलते हो तुम, हाँ या ना रे? ऑब्वियसली पबजी खेलते हो गए। जब पबजी में तुम शूट करते हो, रिकॉइल नाम का एक टर्म होता है उसमें। ठीक है, रिकॉइल की वजह से सबसे ज्यादा रिकॉइल किसका होता है? कमेंट करो। ठीक है, पबजी खेलते हो, सबसे ज्यादा रिकॉइल तुमको पबजी में कौन से गन में मिलता है? कमेंट करो। तो जब तुम शूट करोगे एक रिकॉइल आता है। रिकॉइल क्या होता है? जो पबजी नहीं खेलते, ये बंदूक है, शूट किया, शूट करने के बाद एक पीछे से फोर्स आता है। ऐसे क्यों होता है? यही देखो, ये गन है, जब बुलेट इससे बाहर निकलेगी तो एक हाई फोर्स से निकलेगी, एक हाई फोर्स से निकलेगी। ठीक है, बहुत एक हाई फोर्स होता है, एक हाई फोर्स होता है, एफ फोर्स, हाई फोर्स। सेम फोर्स ओ तुमको अपने बंदूक में देगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। जब सेम फोर्स देगा, इतना ज्यादा होता है कभी कभी जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते बंदूक में, ऐसे ही चला देते हैं, उनका तो ये वाला हड्डी कभी कभी टूट भी जाता है। सो देने के कारण एक झटका पीछे लगता है। तुम अगर कभी मेले में गए तो जो बंदूक होता है ना, बैलून फोड़ने वाला, कभी 10 रुपए से ट्राई करके देखना, तुमको भी रिकॉइल देखने को मिलेगा। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और एक लेक्चर लाऊंगा, उस लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर।
3 लॉ ऑफ मोशन तक याद कर लेना, फिर मोस्ट प्रोबेबली कंजर्वेशन के ऊपर है। सो कीप वॉचिंग।